सत्रदिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, उन्होंने दर्शन दिया, पूछते हैं क्या वरदान चाहिए। सत्रदिक राजा ने कहा वरदान के लिए नहीं, मैंने तो बस दर्शन के लिए तपस्या करी थी। बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे जल्दी से कोई ऐसा मिलता नहीं है। तो प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान अपने गले में एक मणि पहना करते थे, बहुत सुंदर कीमती। उन्होंने वो मणि उतार कर राजा को पहना दी। अब राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। अब सूर्य नारायण भगवान तो चले गए। अब मनुष्यों का ये स्वभाव होता है, हर मनुष्य का, अगर उसके पास कोई कीमती वस्तु है तो वो उसका दिखावा करता है। अब देखिए कितना दिखावा करता है वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन हर कोई दिखावा करते हैं। जैसे माताएं हैं, मान लीजिए अगर किसी दिन इन्होंने कोई सुंदर अंगूठी पहनी है या अच्छी चूड़ियां पहनी है, इस दिन उनकी सारी बातें इनके हाथों से होंगी। अब कोई घर पे भी आ गया तो हम साधारण तरीके से क्या कहते, आइए बैठिए बैठिए, कहां गए थे, ये सामान यहां रख दो, इतना समय हो गया। यानी हाँ, हार पहना होगा तो वो जबरदस्ती उसको ठीक करेंगे बार बार, ये सामने वाले की नजर पड़े, है ना। आप भी कम नहीं है। आप जेवर नहीं पहनते तो आप अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं, घड़ियां पहनते हैं, ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे कि भाई सामने वाला देखे कि हाथ में अच्छा फोन है। तो महाराज अर्थ क्या है, दिखावा सब करते हैं, सब अपने अपने अनुसार करते हैं, लेकिन दिखावा सब करते हैं। ये स्वभाव है मनुष्य का, अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ सकता। तो अब यहाँ पर राजा भी वो मणि हर जगह पहन कर जाते। अब राजा है, आए दिन किसी ना किसी सभा में जाना पड़ता है, कभी कहीं चले गए कभी कहीं, मणि पहन कर जाते। अब पहन कर जाते, जैसे ही आसपास लोग रहते हैं उनके, वो उसको बार बार ठीक करने लगते, सीधा करते उल्टा करते, सीधा करते उल्टा करते। अब इतना करेंगे तो सामने वाले की नजर तो पड़ेगी, और वो मणि थी इतनी सुंदर कि अगर किसी की नजर पड़ गई तो वो उसकी तारीफ जरूर करता कि कितनी सुंदर मणि पहनी है। तारीफ करते तो राजा बड़े प्रसन्न होते। एक दिन वो एक सभा में गए, वहां पर श्री कृष्ण भी आए हुए थे, क्योंकि अभी तो भगवान लीलाएं कर रहे हैं ना, भगवान द्वारका के राजा हैं, तो जहां सारे राजा इकट्ठा हो रहे वहां भगवान भी आएंगे। तो भगवान भी आए। सत्रदिक राजा ने फिर वही हरकतें करी, बार बार ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे। भगवान तो भगवान है, मनुष्य थोड़ी है भगवान के, मनुष्य वाली हरकतें होंगी उनमें। तो भगवान को हंसी आ गई कि ये कैसे, किसी देवता ने आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिया है, उसको संभाल के रखने की बजाय वो दिखावा कर रहा है इसका। तो भगवान को हंसी आ गई। अब देखिए हंसी तो हमें भी कई चीजों पर आ जाती है लोगों की, लेकिन हंसते थोड़ी है। क्यों नहीं हंसते? क्योंकि हमको सबसे स्वार्थ है कि भाई वो बुरा मान गया तो रूठ जाएगा, रूठ गया तो रिश्ता खराब हो गया, वो तो हमारे काम नहीं। भगवान को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान को हंसी आई, भगवान हंस दिए। हंस दिए तो राजा ने देख लिया, राजा को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बात आई गई हो गई। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद राजा के भाई शिकार खेलने जाते हैं। वो मणि पहनकर शिकार खेलने गए। वहां पर एक शेर आता है, शेर ने उनके भाई को मार दिया। वो मणि लेकर वो चला गया। थोड़ी दूर जाते हैं तो शेर से एक रीछ मिलता है। शेर और रीछ के बीच युद्ध होता है। रीछ ने शेर को मार दिया। वो मणि लेकर रीछ अपनी गुफा में चला गया। अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप उसने वो मणि दे दी। अब वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे। अब यहां पर राजा को पता चलता है, राजा जंगल में आए, भाई का शरीर तो मिल गया पर वो मणि गायब है। इधर उधर देखते हैं, उनको लगा कहीं इधर उधर गिर गई होगी, कहीं नहीं मिलती। अब किसके दिमाग में आएगा इतनी दूर किसी गुफा में जाकर वो मणि पड़ी है, नहीं मिलती। अब वहां आसपास कुछ मित्र आए हुए थे साथ में उनके,
तो उन्होंने पूछा कि ऐसे अब जंगल में कौन मणि ले जाएगा, जानवरों को इनका क्या काम, जरूर किसी ने चुरा ली होगी। तो उसने कहा कौन चुरा सकता है? बोले आप बताइए, आपको किसी पे शक है? किसी ने ऐसी वैसी हरकत की हो मणि को देखकर? हरकत तो एक ही ने करी थी, श्री कृष्ण। बोले वो उसने तारीफ भी नहीं करी और वो उस दिन हंस रहा था मुझ पे। भगवान के दुश्मन कम नहीं है। उसने जैसे ही अपना शक जताया वो कहते अरे उसी ने चुराई है, वो तो है ही चोर, जाओ वृंदावन में, सबको पता है कि वो चोर है। अब राजा क्या करे, कहीं भी जाए और जाकर सबसे कहे अरे तुमने वो मणि देखी थी ना? बोले हाँ बड़ी सुंदर थी। बोले वो कृष्ण ने चुरा ली। भगवान तक बात पहुंची। भगवान कहते हैं वहां चोरी करता था तो चोर नाम पड़ा था, यहाँ बिना चोरी की इल्जाम लग गया। तो भगवान जंगल जाते हैं जहां पर उनके भाई का शरीर पड़ा हुआ था। देखते हैं कि उसके पास से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो रुकते हैं, रीछ के पैरों के निशान शुरू हो गए। भगवान उसके पीछे जाते जाते भगवान वो गुफा तक पहुंच गए और गुफा में पहुंचते ही वो मणि दूर से चमक रही है। भगवान अंदर गए, बच्चे खेल रहे हैं, कभी कोई किसी को फेंके, कभी कोई किसी को फेंके। सामने जामवंत जी आए। भगवान कहते सुनो, वो जो मणि है ना मुझे वो चाहिए, वो एक देवता की मणि है, तुमको बदले में जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, पर वो मणि मुझे दे दो। जामवंत जी कहते मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, उनका खिलौना है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। अरे भगवान कहते खेलने की वस्तु नहीं है वो एक देवता की मणि है, कीमती है। जामवंत जी ने कहा इतनी जरूरत है, युद्ध करो और ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध यानी मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध माने कुश्ती हाथों से। तो दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। अब कुश्ती में हम सभी जानते हैं कि अलग अलग दाव होते हैं। ऐसा दाव खेलो तो व्यक्ति को ऐसे चोट लग सकती है, वो दाव। तो यहां पर जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, ऐसे दाव खेल रहा है कि ये मुझे तुरंत मार दे, लेकिन बार बार अपने दाव पलट देता है। मान लीजिए भगवान ने ऐसा कोई दाव खेला कि भगवान एक झटका और देंगे और सामने वाले की मृत्यु, पर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं उनका हाथ फिसल गया या वो गिर गए। और जो समझ में आ रहा है कि ये नाटक हो रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है ये सब। जब काफी समय हो गया तब भगवान ने धनुष उठाया, तीर खींचा, और तीर खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन करने के बाद तो जामवंत जी चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। अरे भगवान कहते तुमने हाथ नहीं उठाया, मैंने उठवाया। बोले क्यों उठवाया? बोले क्योंकि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? तुमने कहा प्रसन्नता तो है, पर मेरी एक इच्छा थी वो रह गई। बोले कौन सी इच्छा? बोले मेरी इच्छा थी कि मैं रावण के साथ मल्ल युद्ध करूं। रावण बहुत बलशाली था, पर वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। बोले मैंने तब तुमको वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ करवाऊं। मैंने वो वचन पूरा किया, अब मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी कहते हैं जरूर दूंगा, लेकिन दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ, पशु हूं मतलब समझता हूं। आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। भगवान कहते मेरी शादी हो चुकी है। बोले आपने कौन सा यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गई, एक और सही। हाँ, अगर आप कहें कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है कि आपसे विवाह करने के लिए उसको बहुत सुंदर होना पड़ेगा, रानी बन। ये बातें कहकर भगवान कहते हैं मैंने सुंदरता, मेरे लिए हर कोई सुंदर है, क्योंकि अगर मेरे लिए सुंदरता की कोई परिभाषा होती तो मैंने खुद ने ऐसे ऐसे अवतार लिए हैं
नरसिंह अवतार, वरा अवतार, कच्छप अवतार देखकर व्यक्ति डर जाए, भगवान ने ऐसे ऐसे अवतार, तो भगवान कहते पर मेरे लिए हर कोई सुंदर है, वो रूप भी सुंदर है मेरे लिए। तब भगवान जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ विवाह करते हैं। सत्रदिक राजा को वो मणि देते हैं। राजा ने माफी मांगी, भगवान कहते मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से शादी करेंगे। भगवान कहते आज को हर कोई शादी करा रहा है। बोले मेरी शादी हो चुकी है। अरे बोले 2 हो गई है, एक और सही। तो इस कारण सत्रदिक राजा की बेटी सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ऐसे ही कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा कुछ कुछ कारण की वजह से ये 8 विवाह भगवान के होते हैं।